दोस्तों प्रैक्टिस इतनी करो कि परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ते ही उसका उत्तर मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी जीडी यूपी पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आने वाली 2024 के लिए जितनी भी एग्जाम है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी प्रश्न इन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 16। अब दोस्तों हमने 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को पार्ट 1 में कर लिया है, ये हमारा पार्ट 2 है। अब हम 16 से आगे करेंगे। अब दोस्तों हमें प्रश्न दिया है 16, लुप्त पद में अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर लुप्त है, ठीक है, तो यहीं पर बताना है कि कौन से अक्षर आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक लीजिए, फटाफट से सोल्व करें, मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर प्रश्नों को कम समय में ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो जैसे यहाँ पर जीटी को कैसे लिखा है और आई आर को कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से हम भी यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका पैटर्न पता करते हैं। जैसे यहाँ पर ए से लिखा है डी और डी से लिखा है जी, उसके बाद यहाँ पर सी से लिखा है एफ और एफ से लिखा है आई। तो ये कैसे लिखा है सेम उसी तरह से देखेंगे। देखिए अब सी आता है 3 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है। ये 3 नंबर पे और ये 6 नंबर पे और ये हमारा 9 नंबर पे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है +3 और यहाँ पर भी +3, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर इन संख्या को पास वाली को देखेंगे तो ये लेटर एक्स है, ये इसका ही विपरीत है। उसके बाद यू है, एफ का ही विपरीत है, आई है, आर का ही विपरीत है। अब ऊपर वालों को देखेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, उसके बाद जी आता है 7 नंबर पे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हुआ है और यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा 3 प्लस हुआ है। अब दोस्तों तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो ए का विपरीत जेड लिखा है, डी का विपरीत डब्ल्यू लिखा है और जी का टी, ये एक दूसरे के विपरीत ही है। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो जैसे बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, +3 हुआ है, ठीक है। ये हमने +3 को किया तो यहाँ पर ई और 5 में और 3 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 5 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8। और 8 नंबर के आता है तो 8 नंबर पे आता है एच। उसके बाद एच का विपरीत लिखेंगे तो एच का विपरीत क्या है, एस है। यानी कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, एच एस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एच एस। तो चलिए एच एस ऑप्शन 2 में दिया है तो ऑप्शन दूसरा वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ यू आर गुड, ठीक है। यानी कि 758 का अर्थ है दे गुड हाउस। उसके बाद यहाँ पर 839 का अर्थ है वी आर हाउस हो। तो उपयुक्त भाषा में दे के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त की गई है। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका कोड निकालना है। तो जैसे इसका अर्थ ये दिया है, इसका अर्थ ये दिया है, इसका अर्थ ये दिया है, तो हमें क्या करना है, इनका आपस में कॉमन अंकों को देखना है। जैसे अगर कॉमन का देखेंगे ए और बी में तो हमारे पास कॉमन नहीं है। अगर हम ए और सी को देखेंगे तो हमारे पास कॉमन 3 है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर कॉमन 3 है, यहाँ पर कॉमन 3 है। इसी में लेटर को देखेंगे तो हमारे पास आर कॉमन है, यहाँ पर आर कॉमन है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, जैसे 3 का कोड क्या हो जाएगा, आर, तो ये 3 का तो आर कोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद और कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, ये हमारे दोनों क्या है, कॉमन है। अब इन दोनों में लेटर को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हाउस कॉमन है। तो अब दोस्तों यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, हाउस, और इधर भी 8 का हाउस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा है, यहाँ पर देखिए पूछा है कि दे का पूछा है। अब दोस्तों दे का हमें पूछा है। अब अगर 9 की बात करते हैं तो 9 का वी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 की बात करेंगे तो 4 का गुड हो जाएगा। 1 की बात करेंगे तो 1 का यू हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की बात करेंगे तो 5 का हो जाएगा गो, और 7 की बात करेंगे तो 7 का हो जाएगा दे। यानी कि हमें 7 का पूछा था तो 7 का क्या होगा, दे होगा, ठीक है। तो दे का कोड क्या हो जाएगा, 7। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब है 7, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, नीचे दिए गए आरेख में
उस क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्गों को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा है कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि उस यहाँ पर मतलब जो कहा है प्रश्न कि जो नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्गों को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो अब दोस्तों हमारे पास पक्की नौकरी यहाँ पर है। अब पक्की नौकरी का डायग्राम कौन सा है, तो ये वाला है। तो हमें क्या करना है, उस शिक्षित नियुक्ति यानी उस नियुक्ति शिक्षित व्यक्तियों का वर्गों को निरूपित करना है जो क्या है, जिनकी पक्की नौकरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम के अंदर जितने भी लेटर है ये क्या होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे, तो इनके अंदर वालों को नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसने कहा है कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो यहाँ पर अगर ई और एप की बात करेंगे तो इनकी तो नौकरी पक्की है। अब दोस्तों हमें दोनों एक साथ चाहिए, यहाँ पर नियुक्त भी चाहिए और शिक्षित भी चाहिए। ठीक है, तो नियुक्त और शिक्षित, अगर ए की बात करें तो ये केवल शिक्षित है, इधर सी की बात करें तो ये केवल नियुक्त है, और जी की बात करें तो ये भी केवल नियुक्त है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, बी, यहाँ पर बी और डी हमारे क्या है, यहाँ पर नियुक्त भी है और शिक्षित भी है। ठीक है, क्या है, नियुक्त भी है और शिक्षित भी है। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि बी और डी। ठीक है, क्या होगा, बी और डी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे 5वें में दिया है, तो ऑप्शन हमारा 5वां वाला सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन 5वां। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का है कि दिए गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ पर श्रृंखला के हमें यहाँ पर कौन से लेटर भरे जाएंगे, यानी कि कौन से अक्षर आएंगे, ये पता करना है। अगर दोस्तों हम क्या करते हैं, श्रृंखला को सोल्व करने के लिए अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर अंतर हमारा कितने का, 5 का है, फिर 1 का है, 1 का है, 1 0 का है। उसके बाद यहाँ पर अंतर अलग अलग आ रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको 2-3 संख्या को छोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर क्या बना है, 2 से बना है 12, ठीक है, उसके बाद 7 से बना है 27, ठीक है, 3 को हमने छोड़ा, यहाँ पर 3 को छोड़ देंगे, ये भी हमने क्या करा था, 3 को छोड़ा है। जैसे 12 से यहाँ पर क्या बना है 22, तो यहाँ से बनाएंगे। जैसे अब 2 में 12 बना तो 2 से कितना यहाँ पर 10 प्लस हुआ है, 7 से 17 बना तो यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ से 12 से 22 बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ है। तो 17 से यहाँ पर आगे वाला हम बताएंगे तो क्या प्लस करेंगे, 10 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस कर देंगे 17 में, तो 17 में जब 10 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इन संख्या को देखेंगे जो बची है हमारी, तो यहाँ पर 8 से बना है 18, 10 प्लस से, 9 से बना है, यहाँ पर 9 से कितना बना है 19, तो यहाँ पर भी 10 प्लस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 9 से वापस से 19 बना, तो यहाँ पर भी क्या है, पहले में भी 10 प्लस, यहाँ दूसरे में भी 10 प्लस और तीसरे में भी 10 प्लस, तो ऊपर भी हमारा 10 प्लस हो रहा था। ठीक है, यानी कि हम अगर आगे भी बताते तो इसमें 10 प्लस कर लेंगे तो हमारे आगे वाली संख्या भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर क्या आएगा, 27 आएगा, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करें, पर ठीक मध्य में कौन सा शब्द है आएगा। ठीक है, यानी कि हमें इसे क्या करना है, शब्दों को उसके अकॉर्डिंग रखना है, उसके बाद ठीक मध्य में कौन सा यानी कौन सा शब्द आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसे हम कॉन्टेक्ट लिस्ट के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपका मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट को खोल के देखोगे तो आपको भी इनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके मोबाइल में ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में इसका जवाब मिल जाएगा, जो कि आपने नाम सेम किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास एस तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी एस है। ठीक है, ई भी यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर, ये तो कटेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर एल एन एल, उसके बाद यहाँ पर एल एल। अब दोस्तों अगर बात करें तो इन एल होने से पहले आता है एन या एन से पहले एल आता है, तो आप बताओ कि एन तो बाद में आता है, एल पहला आता है। ठीक है, तो हम एन को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हमारा तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये तो बाद में ही आएगा। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एल कॉमन है, यहाँ पर भी एल कॉमन है तो कटेगा, ये हमारा एल कॉमन कटा, यहाँ पर भी एल कॉमन है, तो यहाँ पर इन चारों में मतलब चारों में कॉमन, पांचों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कट चुका है। आगे देखेंगे तो ई है, उसके बाद एल है, डी है, एफ है। अब दोस्तों यहाँ पर इनसे पहले कौन सा वाला आता है, ठीक है,
तो आपको ये पता होगा कि इसके पहले कौन आता है, डी आता है। कौन सा आता है, डी। तो दूसरे नंबर का कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब दूसरे नंबर को हमने लिख चुका तो इसे हटा देंगे, ठीक है, इसे हटा देंगे। उसके बाद चलिए हमने जो 3 को लिखा ये तो एक संभावना है, अभी इसको 3 को हमने पूरी तरह से लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा है, तो अब देखिए यहाँ पर ई एन एल एफ। अब दोस्तों इनसे पहले कौन सा आता है, तो ई वाला आता है, ठीक है। कौन सा वाला, ई वाला। तो ई वाला यानी कि ये यहाँ पर आएगा, तो ये भी हमारा अभी हटेगा, ठीक है, ये हट चुका है। अब दोस्तों हमारे पास 3 बचे हैं, तो 3 में क्या बचा है, एन आई, ठीक है, एन एल एफ। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इसके बाद कौन सा आता है, एफ आता है, तो एफ वाला यानी कि चौथा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हटेगा। उसके बाद एन और एल बचा है, तो आपको पता है कि एन से पहले एल आता है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। अब यानी कि तीसरा तो हमारा क्या हो गया है, पीछे हो गया है। अब दोस्तों हमारे पास ये है, तो इसमें हमें पूछा था कि मध्य में कौन सा शब्द आएगा। तो मध्य का मतलब 2 इधर, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, हमें मध्य में ज्ञात करना था। तो मध्य में कौन सा आ रहा है, हमारा चौथा आ रहा है, ठीक है। मध्य में कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, मध्य में आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। ये वाला हमारा कहाँ आएगा, मध्य में आएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। यानी कि देखिए राजू का क्रमांक क्या है, 19वां है, तो हमें क्या पूछा, इसका अंतिम से पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर कुल विद्यार्थी मिलता है तो आप क्या कर लोगे, इस कुल विद्यार्थी में से जो भी स्थान दिया है एक, उससे क्या करना है, घटा लेना है और घटा के +1 कर देना है। जैसे 40 में से 19 को घटाएंगे तो 21, उसके बाद +1 कर लेना है, ठीक है। तो +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि अंतिम का इसका, यानी कि यहाँ पर राजू का अंतिम व स्थान कौन सा होगा, तो 22 होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 22। और 22 वाला ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। यानी कि इसका मान लीजिए ऊपर से कितना है, 19 का है, तो इसका नीचे से कितना है, 22 का हमने निकाला। अगर दोस्तों इसका वापस से हमें क्या करना है, कुल व्यक्ति निकालना है, तो कुल व्यक्ति निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक घटा लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे 42 हो जाएंगे। और एक घटा लेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 41, यानी कि ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, सॉरी, दोनों को जोड़ने पर हमारे 19 और 22 41 होते हैं, ठीक है। और इसमें एक घटा लेना है। जब कुल निकालना है तो यहाँ पर क्या करना है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे को जोड़ लेना है और वहाँ पर एक माइनस कर लेना है, तो कुल निकल जाता है। अब एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 40, और 40 विद्यार्थी हमारे वापस आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें अंतिम, यहाँ पर अंतिम स्थान पूछा था, तो अंतिम हमारा कौन सा हो जाएगा, 22वां। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, ए बी की माँ है, उसके बाद सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, बताइए कि ई की नानी कौन है। अब दोस्तों आपको ये पता होगा कि जैसे हम स्वयं है, ठीक है। जो हमारे से बड़ा रहता है जैसे पापा, उसे हम ऊपर लिखते हैं। हमारे से छोटा रहता है जैसे हमारा पुत्र, उसे हम नीचे लिखते हैं। अगर हमारा कोई भाई या बहन हो, उसे हम साइड में लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारा दादा हो तो हम पापा से भी ऊपर लिखते हैं। ये आपको इतना सा बेसिक पता होगा। चलिए हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जैसे प्रश्न कहा कि ए बी की माँ है, ठीक है, यानी कि ये हमारा कौन हो गया है, बी, और इसकी माँ कौन है, ए है। तो ए को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बी की माँ है। और माँ मतलब यानी कि माइनस का इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये एक महिला है, इसलिए मैं माइनस का लगाया हूँ पहचान के लिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर सी ए का पुत्र है, यानी कि इसी का पुत्र कौन है, सी है। तो ये हमारा सी हो गया। पुत्र है तो हम प्लस लगा देंगे, यानी कि एक ये क्या है, पुरुष है, ठीक है। ये मतलब ये आपस में दोनों भाई या बहन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो डी ई का भाई है, ठीक है। डी जो ई का भाई है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया, और ई का भाई कौन है, डी है, ठीक है। ई का भाई कौन है, डी है। आगे पढ़ेंगे तो ई बी की पुत्री है। अब दोस्तों ई बी की पुत्री है तो क्या करेंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ वापस से पढ़ेंगे। जैसे इसने क्या कहा था कि डी ई का भाई है, तो ये जो ई है, ठीक है, ये ई है, इसका भाई कौन है, डी है। ई का भाई कौन है, डी है, तो भाई मतलब प्लस। अब आगे पढ़ेंगे तो ई बी की पुत्री है। अब दोस्तों पुत्री है तो उसे नीचे लिखेंगे, तो हमने पहले ही लिख दिया था। तो ये देखिए अब बी की पुत्री ई, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये बी की पुत्री है तो नीचे है, और बी की माँ ए है तो वो ऊपर है। अब उसके बाद हमारा डायग्राम पूरा हुआ है। प्रश्न का है कि बताइए कि ई की नानी कौन है। अब दोस्तों ई की नानी कौन है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है।
तो देखिए ई की नानी कौन हो जाएगी, जैसे ये क्या हो गया, ये इसकी माँ, या देखिए इस बी के बारे में कंफर्म नहीं कहा है कि बी पुरुष है या महिला है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई, ये तो भाई है, ठीक है, ये इसका भाई है 100%, लेकिन ये बहन है या भाई है, ठीक है, पुरुष है या महिला है ये नहीं कहा था बी, तो ई तो बी का पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, तो इसका नानी कौन होगी, ए होगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, नानी ए हो जाएगी। तो हमारा ए वाला यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, यानी कि ई की नानी कौन होगी, ए होगी, ठीक है, क्या होगी, ए। चलिए अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर, देखिए एक हमारे पास ऑप्शन में सी भी है, यहाँ पर दिया है ए और सी, ए या सी। अब सी कैसे हो सकता है, सी तो इसका भाई है, ये तो क्या होगा, इसका मामा हो सकता है, ठीक है, या इसका चाचा हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन 5वां नहीं होगा, ऑप्शन पहला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का है कि ग्रीस पूरब की ओर से सीधे 8 किलोमीटर जाता, यानी कि सीधे 8 किलोमीटर गया है, ठीक है, कहाँ, पूरब से। जैसे दिशा कुछ इस टाइप की होती है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और यहाँ पर लेफ्ट में पश्चिम, ये आपको मैं मेरे हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। तो जैसे ग्रीस पूरब की ओर कितना गया है, 8 किलोमीटर, तो जैसे अगर ग्रीस यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, ये यहाँ से इधर जाएगा पूरब की ओर, तो यहाँ पर कितना गया, तो ग्रीस गया है 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ से दाएं मतलब नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद सीधे गया 3 किलोमीटर सीधे गया, और फिर दाएं और मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया, यानी कि यहाँ पर 3 किलोमीटर जाने का फिर से दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला है, ठीक है। क्या कहा है, 3 किलोमीटर तो इसने सीधा कहा, उसके बाद ये दाएं मुड़ा और वापस से 12 किलोमीटर सीधा गया, तो दाएं मुड़ेगा तो ये इधर मुड़ जाएगा और इधर कितना जाएगा, 12, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चला था, तो यहाँ पर इसने 12 चला है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रारंभ के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों हमें पूछा है कि यहाँ पर अभी कौन है, ग्रीस है, और यहाँ की ये वाली पूछा है, ठीक है, ये वाली दिशा पूछा है, यानी कि ये वाली दूरी पूछा है। तो हमें क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर बात करते तो ये अगर 3 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ तो 3 हो गया, ठीक है, ये वाली तो इसकी 3 है। अब इस दिशा यहाँ की बात करते तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, इस साइड ये हमारा यहाँ पर 8 है, ठीक है, क्या है, अगर ये हमारा 8 है तो ये भी हमारा 8 है, लेकिन हमें आगे वाले का पता करना है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 में से 8 को घटा लेंगे तो 4, यानी कि ये वाला हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर ये वाली दिशा इसकी यहाँ की कितनी है, तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ की 3 है, यहाँ की 4 है, और पूछा यहाँ की, ठीक है, यहाँ की पूछा है, तो हमें जब भी यहाँ की पूछा जाता है तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जैसे कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा लंब 3 है और आधार 4 है, तो इनका वर्ग कर लेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, 3 का वर्ग होता है 9, उसके बाद मैंने बताया था कि कर्ण बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो प्लस ये लंब का वर्ग 9 और प्लस आधार का वर्ग 4 का 16, ठीक है, ये हो गया मतलब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। अब दोस्तों ये 25 किसका वर्ग है यही पता करना है, तो हमारा कर्ण बराबर निकलता है, जैसे 25 किसका वर्ग है, तो 25 से 5 का वर्ग है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो इसमें क्या होगा, 5 मीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, यहाँ की दूरी क्या है इसकी, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा, यानी कि 5 किलोमीटर, ठीक है। ग्रीस अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे देखेंगे हमारे, तो यहाँ पर ए से यहाँ पर के आता है 11 नंबर पे, ठीक है, ये के हमने लिखा, के और एस के मध्य बोला तो के और एस, यानी कि के बाद क्या आता है, के एल, उसके बाद एम, उसके बाद आता है एन, उसके बाद आता है ओ, उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है आर, ठीक है, पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, ठीक है। और हमें क्या कहा है, देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, हमें क्या कहा है यहाँ पर, के और एस के बीच कहा है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, के, उसके बाद के बाद आता है एल, उसके बाद के एल, उसके बाद एम, उसके बाद
एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस। अब हमें दोस्तों प्रश्न क्या कहा है कि यहाँ पर प्रश्न कहा है कि के और एस के मध्य, यानी कि इसके और इसके मध्य हमें देखना है। तो इसके और इसके मध्य देखेंगे तो देखिए ये 3 इधर हो गया और ये 3 इधर हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये इधर का हमारा क्या हो गया, मध्य, यानी कि ये हमारा ओ क्या है, बीच का है। अब दोस्तों इसने कहा मध्य में स्थित अक्षर के दाई और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, यानी कि इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका बाई ओर, और इधर जाएंगे तो इसका दाई ओर। और प्रश्न कहा कि तीसरा अक्षर, ठीक है, क्या कहा है, तीसरा अक्षर। अब यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर कौन सा है, तो आर है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, दाई ओर से तीसरा आर हो जाएगा, तो आर ही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही जवाब होगा आर। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन 25 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन 25 दिया है कि दिए गए शब्द का विपरीत शब्दों को चुनिए। अब दोस्तों दिए गए शब्द का विपरीत शब्द चुनिए, मतलब जैसे ए का भद्दा और शांति का बी दिया है, ठीक है। रिलेशन में क्या दिया है, ए का भद्दा और शांति का बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका विपरीत चुनना है, ठीक है। तो ए और बी का विपरीत चुनेंगे तो ए का होता है जेड और बी का होता है वाई, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो इनका विपरीत नहीं चुनेंगे, ठीक है। ए और बी तो वैसा ही रहेगा, हम क्या करेंगे, इस भद्दे का विपरीत चुनेंगे और शांति का, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भद्दा का विपरीत क्या होता है और शांति का विपरीत क्या होता है। जिसे आप समझ लो कि विलोम, भद्दा का विलोम और शांति का विलोम जस्ट उल्टा। जैसे भद्दा यानी कि हम किसी इंसान को बोलेंगे कि इतना भद्दा है, ठीक है, भद्दा मतलब बेकार, तो इसका क्या होगा, भद्दा का बेकार है कि कोई इंसान ये कितना बेकार है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अच्छा, यानी कि सुंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भद्दा का सुंदर। और यहाँ पर बात करें शांति, शांति कोई इंसान शांत है, ठीक है, यानी कि कोई देश शांत है, तो उसके बाद अगर शांत है तो उसका विपरीत क्या होगा, युद्ध, ठीक है, क्या होगा, युद्ध। अब दोस्तों जैसे भद्दा का हमारा यहाँ पर सुंदर दिया है और यहाँ पर शांति का युद्ध, तो यही हमारा सही जवाब होगा, यानी कि यहाँ पर इसका विपरीत ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ए वाला। अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन 15 में आपको कमेंट करने के लिए बताया था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर दोस्तों बेगनी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेगनी हो जाएगा। तो उसका सही जवाब होगा बेगनी, ये नोट कर लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेगनी। अब दोस्तों वहाँ पर क्या होना, बेलन में कॉमन कैसे देखना है मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा आपको कि आपको बेलन वाले पासे में कॉमन कैसे देखना है, ठीक है। लेकिन जो प्रश्नवाचक चिन्ह था वहाँ पर बेगनी होगा ये, ठीक है, ये वाला हमारा वहाँ पर सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ तक आज के लिए इतना ही, हम कल देखेंगे 25 से आगे वाले प्रश्नों को। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों आप बड़े बड़े चैनल को, जैसे मूवीज़ हो गई, सॉन्ग हो गया, कुछ भी ऐसे चैनल को आप बड़े बड़े क्रिएटर को लाइक करते हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, लेकिन जहाँ पर आपको कोई सिखा रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो, तो आप क्या करोगे, हर किसी यहाँ पर स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जब आप YouTube का स्क्रीन खोलोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको केवल की केवल स्टडी के ही ज़्यादातर वीडियो देखने को मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो फिर आपका मन ज़्यादा नहीं भटकेगा। अगर आपने गलत चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका स्टडी से मन भटक जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।